ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 47वां अध्याय। काल नेमी का युद्ध और प्रभाव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जैसे गर्मी के अंत में वर्षा काल आने पर मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार महातेजस्वी महान असुर काल नेमी दानवों को पुष्ट करने की इच्छा से बढ़ने लगा। उसे तीनों लोकों में फैला हुआ देखकर वे सभी दानवराज इस प्रकार सहसा उठ खड़े हुए मानो उन्हें उत्तम अमृत मिल गया हो। उस समय उनकी सारी थकावट दूर हो गई थी। वे, मैं और तार आदि सभी दानव कालनेवी के आ जाने से भय और त्रास से रहित हो गए। अतः उस तारकामय संग्राम में निरंतर विजय की अभिलाषा रखते हुए युद्ध की आकांक्षा से रणभूमि में खड़े हो शोभा पाने लगे। उस समय अस्त्रों का अभ्यास करते और व्यूहों में सब ओर दौड़ लगाते हुए उन दैत्य को काल नेमी दानव के दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां जो भी मैं के मुख्य मुख्य सेनापति उपस्थित थे, वे सभी भय छोड़कर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए डट गए। मैं, तार, बराह, पराक्रमी हयग्रीव, विप्रचिति कुमार श्वेत तथा खर और लंब, ये दो दानव एवं बलिपुत्र अरिष्ट, किशोर, उष्ट्र तथा देवता के समान तेजस्वी एवं कुटिलता पूर्वक युद्ध करने वाला महान असुर सब भानु, ये सभी अस्त्र वेता और तपस्या में नियम पूर्वक स्थित रहने वाले विद्वान और कुशल दानव एवं उत्तम असुर कालनेमी के पास जा पहुंचे। वे सब हर्ष से उत्फुल्ल हृदय वाले दानव हाथों में उत्तम आयुध धारण किए कालनेमी को आगे रखकर उसके सेनापतित्व में युद्ध करने के लिए संग्राम के मुहाने पर डट गए। कितने ही दानव अपने चौड़े और पुष्ट कंधों से युक्त हाथों से ही आयुधों का काम लेते थे तथा बहुतेरे दैत्य भारी गदा, चक्र, फरसा, पर्वतों के समान शिलाओं की बड़ी बड़ी चट्टान, ब्रज आदि के आघात से टूटकर गिरे हुए शिलाखंड, पट्टिश, भिंदीपाल, परिघ, अन्य अन्य उत्तम आयुध, संहार करने में समर्थ और सैकड़ों के प्राण लेने वाले बड़ी भारी तोपें, काल के समान भयंकर मूसल, गुलेल, मुदगर, जुआ खुले हुए यंत्र, जिसके सिरे को हथौड़े से पीटकर तेज किया गया हो ऐसा, अर्गला, फैले हुए पाश, भाला, जीभ लपलपाते हुए सर्प, तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले बाण, प्रहार करने योग्य वज्र, दीप्तिमान तोमर, नंगी तीखी तलवार और तेज किए हुए चमकीले शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए डट गए। वहां चमकते हुए श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र विद्युत की भांति प्रकाशित हो रहे थे। वह दानव सेना वर्षा काल में छिपे हुए नक्षत्र वाले मेघ और बिजली से युक्त आकाश के समान शोभा पा रही थी। इधर चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित तथा उनके शीतल और उष्ण तेज के द्वारा देदीप्यमान हुई वह इंद्र पालित देवसेना भी अनुपम शोभा से संपन्न हो रही थी। वायु के समान वेगवती तथा सौम्य भाव से संपन्न देवताओं की वह दिव्य एवं विशाल सेना तारागणों को पताका रूप में धारण करती थी। मेघमय वस्त्रों से आच्छन्न थी तथा ग्रह और नक्षत्र मानो उसके शुभ हास थे। यम, इंद्र, कुबेर और बुद्धिमान वरुण के द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। उसमें प्रकाशमान अग्नि और वायुदेव भी विद्यमान थे। वह भगवान नारायण के आश्रित थी।
देखने में उमड़े हुए समुद्र की अगाध जलराशि के समान जान पड़ती थी। विविध प्रकार के अस्त्रों से संपन्न होने के कारण भयंकर प्रतीत होती थी तथा यक्ष और गंधर्व उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे प्रलय काल में धूलोक और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, उसी प्रकार उन दोनों सेनाओं में उस समय वहां गहरी भिड़ंत हुई। देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर हो चला। एक ओर उदारतापूर्ण क्षमा थी, तो दूसरी ओर क्रूरतापूर्ण पराक्रम। यह दर्प और विनय का युद्ध था। उन दोनों सेनाओं से रोष में भरे हुए भयंकर देवता और असुर निकले, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व और पश्चिम के समुद्र से शुद्ध मेघ प्रकट हुए हों। उन दोनों सेनाओं से हर्ष और उत्साह से भरे हुए देवता और दानव युद्ध के लिए निकले, मानो फूलों से सुशोभित दो पर्वतीय वनों से बहुसंख्यक हाथी निकल आए हों। उस समय दोनों दलों के सैनिक बारंबार नगाड़े पीटने और शंख बजाने लगे। वादों का वह तुमुल नाद पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में भर गया। प्रत्यंचा खींचने से जो शब्द होता था, धनुषों की जो टंकार ध्वनि होती थी तथा बजती हुई दुदुम्बियों का जो गंभीर नाद होता था, उन सब ने मिलकर दैत्यों के गर्जन तर्जन की आवाज को छिपा दिया। फिर देवता और दानव एक दूसरे पर फूट पड़े और अपने अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी करने लगे। द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखने वाले अन्य अन्य योद्धाओं ने अपनी भुजाओं द्वारा शत्रुओं की भुजाएं तोड़ डाली। देवता लोग युद्ध में भयंकर वज्र तथा अच्छे लोहे के बने हुए परिघ का प्रयोग करने लगे और दानव उनके ऊपर तलवारें और भारी गदाएं चलाने लगे। गदाओं के आघात से कितने ही योद्धाओं के अंग चूर चूर हो गए, कितनों के शरीर बाणों की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो गए, कितने ही गहरी चोट से पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही पीठ ऊपर किए औंधे मुंह लुढ़क गए। तदंतर उस सम्रांगण में रोषावेश से भरे हुए उभय पक्ष के सैनिक घोड़े जुते हुए रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा आगे बढ़कर एक दूसरे से भिड़ गए। रणभूमि में कितने ही रथी और पैदल योद्धा शत्रु के सामने आते और कितने ही पीठ दिखाकर भागने लगते थे। उस समय उन रथियों को रथी और पैदलों को पैदल योद्धा सामने आकर रोक लेते थे। घर घराहट की आवाज के साथ आगे बढ़ने वाले उन रथियों के रथों का तुमुल नाद आकाश में परस्पर टकराने वाले बादलों की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। कितने ही रथों ने विपक्षियों के रथों को तोड़ डाला और कितने ही शत्रु पक्ष के रथों से रोंदे जाकर धूल में मिल गए। दूसरे बहुत से रथ अन्य अन्य रथों द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कितने ही दर्प में भरे हुए योद्धा सम्रांगण में एक दूसरे के शरीर को अपनी दोनों भुजाओं से दूर हटाकर आगे बढ़ जाते थे। वहां ढाल और तलवार लिए हुए सैनिक जब शत्रु पर प्रहार करते थे, उस समय उनके आभूषण झनकृत हो उठते थे। दूसरे बहुत से सिपाही जो युद्ध स्थल में मारे जाकर अस्त्रों से विदीर्ण हो गए थे, उसी प्रकार रक्त वमन करते थे। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटाएं घिर आने पर वर्षा करने वाले बादल जल की धारा गिराते हैं, वह संग्राम अस्त्र शस्त्रों से गुथ जाया गया था। दोनों ओर से फेंकी और उछाली जाने वाली गदाओं से मलिन हो रहा था तथा देवता और दानवों के शोभ से व्याप्त होकर अत्यंत भयानक प्रतीत होता था। वह युद्ध एक दुर्दिन के समान जान पड़ता था। उसमें दानव ही महान मेघों की घटा के समान घिर आए थे।
देवताओं के चमकीले वस्त्र विद्युत की सी प्रभा बिखेर रहे थे तथा दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर जो बाणों की बौछार हो रही थी वही मानो वर्षा थी। इसी बीच में कुपित हुआ महान असुर कालनेमी समुद्र की जल राशि से परिपूर्ण होकर बढ़ने वाले मेघ के समान अपना विशाल रूप प्रकट करने लगा। मस्तक पर बिजली के चंचल आभूषण धारण किए प्रज्वलित ब्रज की वर्षा करने वाले पर्वत शिखरों के समान विशालकाय बादल उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते थे। जब वह क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचता था उस समय उसकी बाहों में बल पड़ने से पसीने की बूंदें टपकने लगती थी और मुख से व्रज तथा प्रचंड वायु से युक्त आग की लपटें निकलती रहती थी। उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी और ऊपर की दिशा में बढ़ने लगी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो 5 मुख वाले काले सर्प अपनी जीभ लपलपा रहे हों। जैसे ऊंचे पर्वत आकाश को घेर लेते हैं उसी प्रकार उसके चलाए हुए नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धनुष और परिघों ने व्योम मार्ग को ढक दिया। वह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था और वायु की वेग से उसके वस्त्र ऊपर की ओर फहरा रहे थे। उस समय वह संध्या की धूप से व्याप्त शिखर वाले प्रकाश युक्त दूसरे मेरु के समान शोभा पाता था। अपनी जांघों के वेग से फेंके गए शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों द्वारा वह देवताओं को उसी तरह धराशायी करने लगा जैसे इंद्र ने व्रज से महान पर्वतों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस युद्ध में कालनेमी की मार खाकर घायल हुए देवता चलने फिरने की भी शक्ति खो बैठे। उसकी भुजाओं के आघात से तथा शस्त्रों एवं खड़गों की चोट से उनके मस्तक और वक्षस्थल छिन्न-भिन्न हो गए थे। कितने ही यक्ष गंधर्वराज और बड़े बड़े नाग उसके मुक्कों की मार से मर गए और कितने ही विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस युद्ध में कालनेमी ने देवताओं को इतना भयभीत कर दिया कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे और बहुत यत्न करके भी उसका कोई प्रतिकार न कर सके। उसने रणभूमि में ऐरावत पर बैठे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को बाणों के बंधन में बांधकर स्तब्ध कर दिया। वे वहां से चलने में भी असमर्थ हो गए। सम्रांगण में कालनेमी ने वरुण का पास छीनकर उन्हें उससे वंचित कर दिया। अतः उसका युद्ध विषयक सारा व्यापार ठप हो गया। वे निर्जल बादल और बिना पानी के समुद्र की भांति श्रीहीन हो गए। उस रण क्षेत्र में उसके काल रूपी परिघों की मार खाकर लोकपालेश्वर कुबेर विलाप करने लगे। उसने उनसे धनाध्यक्ष कुबेर के कार्य का बलपूर्वक त्याग करा दिया। सबके प्राण लेने वाले दंडधारी यम को भी उसने रणभूमि में याम्य दशा को पहुंचा दिया। अतः वे भयभीत होकर अपने दक्षिण दिशा में घुस गए। इस प्रकार समस्त लोकपालों को दूर भगाकर उसने उन सब के कार्य का संपादन अपने हाथों में ले लिया और संपूर्ण दिशाओं में स्थापित करने के लिए अपने शरीर को 4 प्रकार का बना दिया। उसने राहु के दिखाए हुए दिव्य नक्षत्र पथ में जाकर राजा सोम की राज्य लक्ष्मी तथा उनके विशाल राज्य का भी अपहरण कर लिया। उसने उदीप्त किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार से हटा दिया और अयन सहित उनके सारे राज्य और दिन संबंधी कर्म को भी उनसे छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। कालनेमी ने अग्नि को देवताओं के मुख में स्थित देख स्वयं बलपूर्वक उन्हें अपने मुख में स्थापित किया और वायु को भी वेग से पराजित करके अपनी आज्ञा के अधीन कर लिया। समुद्रों सहित संपूर्ण सरिताओं को बलपूर्वक ले आकर कालनेमी ने अपने पराक्रम से उन सबको वश में कर लिया। समस्त सागर उसके शरीर रूप हो गए थे। उसने आकाश और पृथ्वी के जल को अपने वश में करके
उसके ऊपर पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। समस्त लोगों को भय देने वाला वह महान दैत्य पंच महाभूतों का अधिपति एवं सर्वलोकमय होकर स्वयंभू ब्रह्मा के समान शोभा पाने लगा। उस युद्ध स्थल में दानव कालनेमी एकमात्र स्वयं ही समस्त लोकपालों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह सबके रूप में उसका शरीर ही काम कर रहा था। अग्नि और वायु भी उसके शरीर बन गए थे। इस प्रकार उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त लोगों की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत ब्रह्मलोक में स्थित होकर वह ब्रह्मा बन बैठा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी तरह स्तुति करते थे जैसे देवता ब्रह्मा की करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आचार्य तारकामय संग्राम विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।